इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिन्यो और सोमन है वो उस होटल से बाहर आ जाते हैं पार्किंग एरिया में। और जिन्यो जो है वो कहता है कि जो मिस्टर विनियन के साथ जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट सारे कैंसिल कर दो। तो सोमन जो है वो कहता है कि बॉस ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा करने से आपका और जो है कंपनी दोनों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। तो ये सुन के जो है जॉय को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उसे हाथ पकड़ कर उसको दीवार की तरफ पुश करता है और कहता है कि तुम किसकी तरफ हो, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो बार बार उसकी साइड क्यों ले रहे हो हैं। तो ये सुन के जो है सोमन कहता है ओ मतलब जॉय को मेरी फिक्र है। और तभी जो है जॉय गुस्से में कहता है तुम उसको पहले से ही जानते हो है ना। तो ये सुन के जो है जो सोमन है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो जॉय जो है वो कहता है मैंने तुम्हें वॉशरूम में देखा था। तो जो सोमन है वो कहता है कि वो पता नहीं मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था वॉशरूम में, वो मेरे साथ बदतमीजी करते और कुछ नहीं, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता। और सोमन जो मन में सोचता है कि जॉय जो है मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, पर जॉय जो है सोमन पे विश्वास करता है। तभी जो है वहाँ पर जो मिस्टर वेनियन है वो उस पार्किंग एरिया में आते हैं और वो दोबारा सोमन से जो है बदतमीजी करने लग जाते हैं थोड़ा और कहते हैं तुम्हारा बॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ। तभी जो ये सुन के जो जॉय है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है उन्हें मारने जा रहा होता है, पर सोमन जो है उसे रोक लेता है। और बाद में जो है जॉय उसे छोड़ देता है और कहता है कि मिस्टर वेयन मैं आपकी जो कंप्लेन है ना वो बोर्ड को करूँगा, ठीक है फिर आप देखना। तो ये सुन के जो मिस्टर वेनियन को थोड़ा गुस्सा आता है और ये बोल के जो है जुनो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे का देखते हैं कि सोमन जो है ऑफिस आता है और वो देखते हैं कि सारे एम्प्लॉय इतनी हड़बड़ी में क्यों है, इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, सब कॉल पे लगे, आखिर हुआ क्या है। तो वो कंपनी के अंदर जाता है और तभी जो उसे एलेक्स जो है दिखती है और वो कहते हैं कि क्या हुआ है। तो एलेक्स जो है उसे दिखाती है कि ये देखो जो मिस्टर वेनियन है उन्होंने वो जो है मीडिया से इंटरव्यू अभी देने जा रहे हैं, कल रात जो हुआ, वैसे कल रात हुआ क्या था उनके जो है फटाफट से सोमन टैब जो है वो एलेक्स को दे के फटाफट से जो है जॉय के पास जा रहा होता है। उसके बाद जो सोमन है वो जॉय के रूम में जाता है और कहता है बॉस। तो वो जो है अंदर ही खड़ा होता है और सोमन अंदर आता है और कहता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सारी ये चीज़ हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो जॉय है वो उसको देखता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें लगता है मैंने ये तुम्हारे लिए किया है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। और वैसे भी मिस्टर जो वे है वो सही नहीं है, हाँ मुझे पता है। तभी जो है जो सोमन है वो कहता है कि बॉस मैं जो है अभी जाके एक बार मीडिया वाले से बात कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये सारा जो झूठ है वो जो वो कह रहे हैं सब गलत है। तभी जो है एलेक्स जो है वो दोबारा जो है जॉय के रूम में आती है और कहती है कि बॉस बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, जो मिस्टर वेनिया वो ये इंटरव्यू में बता रहे हैं कि आपने उनको वो पीटा है, झूठ झूठ बताते हैं। ये सुन के जो सोमन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आता है और कहते हैं कि मिस्टर वेनियन ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत, रुको अभी मैं जाके बात करता हूँ। तभी जो है जोनियो खड़ा होता है और कहता है इन सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ मैं हैंडल कर लूँगा, बस तुम जाओ मिस्टर वेनियन की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कंपनी उनकी फैमिली चीज़ों की डिटेल्स मुझे ला के दो, ठीक है। तो सोमन कहता है ओके। उसके बाद नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें सारे मेंबर्स बैठे होते हैं कंपनीज के। तो मिस्टर वेनियंग है वो जॉय के बारे में सारी झूठ झूठ बातें जो है बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स को बता रहा होता है। तभी जो है जॉय जो है उनके खिलाफ सारे सबूत लेकर आता है और बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स को सारे सबूत को दिखाता है। फिर सारे जो है सभी लोग उस प्रूफ को देख के मान जाते हैं कि जो मिस्टर है वो झूठ बोल रहे हैं और जो भी जो जॉय है उसके जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो सोमन है उसने रात के समय एलन का गेटअप ले लिया होता है और वो लुइस के बार में जो है गाना गा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि पर आज जो है वो जॉय आया क्यों नहीं बार में, और सोच के थोड़ा परेशान होता है। फिर जो है एलन का जो सॉन्ग है वो ख़त्म हो जाता है तो वो लुइस को कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है जॉय के बारे में ही सोच रहा होता है, वो सोचता है कि क्या मैं ऑफिस में जाके देखूँ कि जो अभी भी काम कर रहा है। तो वैसे वो अपने ख्यालों में हो रहा होता है तो वो सीधा सीधा जा ही रहा होता है। तभी जो है अचानक से जॉय से वो टकरा जाता है और वो देखता नहीं है। तो जॉय कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तभी एलिन ऊपर देखता है और कहता है ओह जॉय तुमने तो मुझे बोला था कि तुम आज आ नहीं पाओगे और तुम आ गए।
तो ये बोल के जो है एलन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जो है वो थोड़ा सा शर्माता है और कहता है कि मुझे जो तुम्हारे से एक फ़ेवर चाहिए। तो जो एलन है वो कहता है क्या, कैसा फ़ेवर। तो जो है वो कहता है पहले तुम हाँ बोलो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एलिन जो अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या चाहता है, किस लिए क्या बोल रहा है, किस लिए मुझसे हाँ बुलवा रहा है। तो जो है वो कहता है कि ऐसा फालतू का कुछ मत सोचना, मैं वैसा कुछ तुमसे नहीं करवाऊँगा। तो जो एलिन है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पर बताओ तो। तभी जो है वो एलिन को पीछे से हग कर लेता है। तो जो एलिन है वो बोलता है कि तुम बताओ तो कि तुम्हें कैसा फ़ेवर चाहिए मेरे से। जो है फिर एलिन को वहाँ से उस बार से ले गाड़ी में बैठा के एक जगह लेके जाता है। वो एलिन को जो है एक मॉल टाइप वाली जगह पे ले जाता है जहाँ लेडीज़ ड्रेसेस मिलती है और कहता है चलो अब हमें अंदर जाना है। और अंदर जाके जो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस उठाता है और जो है एलिन से पूछता है बताओ ये ड्रेसेस कैसी है। तो एलिन मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है जो है ये सब क्यों ले रहा है। हाँ, तो एलिन जो है वो पूछता है कि बताओ ये क्या ड्रेस बहुत सुंदर है। तो जो है एलिन थोड़ा घबराते हुए कहता है हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तभी जो है वहाँ के स्टाफ को कहता है कि ये लीजिए ये वाली जो ड्रेस है वो पैक करा दीजिए। फिर वो जो है ड्रेस लेके वो लोग जा रहे होते हैं। तो एलिन अपने मन में सोचता है कि शायद जो है मेरे साथ सीरियस नहीं है, उसने सिर्फ मेरे से जो भी बातें की हैं वो सिर्फ ऐसे मजाक में ही करता है मेरे से, फ्लर्टिंग और कुछ नहीं। तभी जो है वो लोग बाहर जाते हैं तो अचानक से जो जॉय के हाथ में बैग होता है वो एलिन को पकड़ा देता है और कहता है मुझे पता है तुम जेलस थे ना। तो ये सुन के जो है एलिन कहता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तभी जो है वो कहते हैं कि कल जो है मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मीटिंग है और पार्टी में भी मुझे है उसी पार्टी में ही जाना, पर वो कपल पार्टी जिसमें जो है फीमेल साथ में होना बहुत ज़रूरी है, सभी के साथ फीमेल आएगी। तो एलिन जो है पूछता है तो जो है जोई कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ये कपड़ा पहन सकते हो, फीमेल की तरह ड्रेसअप हो सकते हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे हमेशा आसपास ही रहो। तो जो है एलिन अपने आप को लड़की बनकर इमेज सोचता है कि कैसा लगूंगा। फिर सोचने के बाद कहते हैं नो बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी लड़की ये ड्रेस पहन के नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तभी जो है ये सुन के जो है थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने सेक्रेटरी को ही अपने साथ लेके जाऊंगा। तो जा रहा होता तभी कहता है लाओ ये ड्रेस मेरे को दो। तो जो एलिन है वो उस ड्रेस को देखता है और मन में सोचता है जो है वो क्या मेरे से मजाक कर रहा है। जो है वो शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे का ऑफिस का सीन देखते हैं। सोमन जो ऑफिस में होता है तो वहाँ की जो स्टाफ लेडीज़ हैं वो बात कर रही होती कि जॉय को जो है पार्टी में जाना है और उसके साथ फीमेल कोई पार्टनर नहीं है, तो हो सकता है मुझे उनके साथ जाने का मौका मिले। तो ये सारी जो बातें जो है सोमन जो उन सबकी सुन रहा होता है वो जेलस फील करता है। तभी वो जो है जॉय को मैसेज करता है एलिन बनकर और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जो है पार्टी में जाने के लिए रेडी हूँ। तो ये देख के जो है जॉय थोड़ा स्माइल करता है। उसके बाद हम पार्टी वाला रात का सीन देखते हैं कि जो है एलिन जो है लड़कियों के गेटअप में आते हैं और पार्टी वाली जगह पे पहुंचते हैं। तो जॉय जो है गेट खोलता है और एलिन नीचे उतरता है। तो जॉय जो है वो कहता है आराम से। फिर जॉय जो है वो एलिन को ही देख रहा होता है और कहता है कि यार तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, सबसे ज़्यादा तुम्हें ब्यूटीफुल लग रही हो। तो ये सुन के जो है एलिन जो है वो ब्लश करता है। उसके बाद फिर वो दोनों जो है अंदर जाते हैं। तभी जो है अंदर जाते हैं जॉय का एक फ्रेंड मिलता है और कहता है ओह हाय जॉय, आके तुम्हारी पार्टी में आए क्यों और तुम्हारे से इतनी ब्यूटीफुल गर्ल कौन है, हाँ मुझे भी तो इंट्रोड्यूस करवाओ। तो वैसे मैंने तुम्हारे साथ देखा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर है और वैसे भी तुम इसे किस करके यहाँ पे हीरो बन सकते हो, तुम ट्राई करना चाहोगे, तुम एक बार कोशिश तो करो। तो सबके बोलने पे जो है वो एलन को वहाँ सभी के सामने किस कर लेता है। तो आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं ओह ये तो सच्ची में हीरो है, इसने सबके सामने इसको यहाँ पे किस कर लिया। और तभी जो है जो एलिन अपने मन में जो है वो सोचता है कि क्या इसने मुझे सबके सामने कैसे किस कर सकता है। तभी हम उस पार्टी में जो है मिस्टर वेनियन को देखते हैं उनकी पार्टनर के साथ। जो है सब जो है पार्टी सभी जो है इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर सभी बैठ जाते हैं। वहाँ पे जो है एंटिक पीस होती है उसकी जो है नीलामी की जाती है। लोग जो है वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन एंटिक पीसेस को खरीदने आए होते हैं। तभी जो है एलन के क्लोज आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसमें से कोई भी एंटिक पीस पसंद आया तो तुम मुझे बता सकते हो। तो एलिन जो है वो कुछ नहीं कहता है। तो जॉय जो है वो कहता है तुम फिर से ब्लश कर रहे हो। तो एलिन जो है वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो जो है जॉय अपने मन में सोचता है
एलिन जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, पर वो मुझे बताता नहीं है। तो वो स्माइल करता है, तभी जो मिस्टर वेनियन जो है उसे दूर बैठे देख रहे होते हैं और कहते हैं अभी जो इतना तुम स्माइल कर रहे हो मैं तुम्हारी हंसी को जो बिल्कुल ही छीन लूँगा। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है एक रिंग की, वो भी एक एंटीक पीस है, वो भी डायमंड की है और ये एक लवर के लिए है। जो भी इसको पहनेगा वो हमेशा ही साथ रहेगा। तो वो रिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, सभी की नज़र जो है उस रिंग पर ही होती है। अभी जो है वो पर्सन कहता है कि क्या ये कोई डायमंड की रिंग खरीदना चाहता है। तभी वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ है वो अपने हस्बैंड और हबी को कहती है प्लीज़ मेरे लिए ये रिंग ले लो। तो जो इन सबको जो है एलन देखता है और कहता है ये सारे जो है लवर्स है। तो उन सबको देखते हुए जो है जो है वो एलन को देखता है और उसकी और जो एलन है वो कुछ बोलता नहीं है। तभी जो है जॉय अपना हाथ उठाता है, हाँ, और कहता है कि मुझे ये रिंग चाहिए, ये रिंग मैं 1.5 मिलियन में लूँगा, लेना चाहता हूँ। तभी जो है जो एलिन जो है वो जॉय को देखता है और कहता है जॉय, मन में सोचता है जॉय लेगा ये रिंग, और फिर मन में अपने सोचता है कि इसका मतलब जॉय जो है वो शादी करेगा और वो लड़की कितनी ज़्यादा लकी है जिसके लिए जॉय जो है ये रिंग खरीद रहा है। तभी जो है एक लेडी कहती है मैं इसे 2 मिलियन में खरीदूँगी। तभी जो है मिस्टर वैन जो है वो कहते हैं मैं इस रिंग को जो है 3 मिलियन में ख़रीदूँगा। तभी जो है जॉय एलन को देखता है और मन में सोचता है कि अचानक से इसको क्या हो गया, अभी तो इतना खुश था, अब इसका मूड इतना सैड क्यों हो गया है। एलन जो है कुछ बोल नहीं रहा होता। तभी जो है जॉय जो है वो कहता है मैं इस रिंग को जो है 5 मिलियन में ख़रीदूँगा। तो 5 मिलियन के बाद जो है कोई और अमाउंट बढ़ाता ही नहीं है, तो वो जो रिंग है वो जॉय की हो जाती है। तो ये देख के जो है मिस्टर वेनियन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और गुस्से से उठकर उस जगह से चले जाते हैं। और फिर उनको जाते हुए एलन देख रहा होता है और जॉय जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जो पार्टी है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो दोनों जो है फिर घर के लिए निकलते हैं। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो जॉय जो है एलिन जो है वो थोड़ा सैड होता है और अपनी सैंडल वैंडल निकाल के खड़ा होता है। तभी जो है जॉय एलिन का हाथ पकड़ के रखता है और कहता है ये जो मेरे हाथ में रिंग है ये मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी है। तो ये सुन के जो है एलिन कहता है क्या, मन में सोचते क्या मेरे लिए। तभी जो है जॉय जो है वो जो रिंग है एलिन के हाथों में पहना देता है। तो ये देख के जो है एलन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं इसे नहीं पहन सकता, मैं एक आदमी हूँ और मैं इसे कैसे पहन सकता हूँ। तभी जो है जॉय कहता है कि तुमने फिर ये गाउन क्यों पहना है। तो जो है एलिन जो है वो कहता है क्या, वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए पहना है। तो जो जॉय है वो कहता है तो हाँ ये अब इसे भी तुम ले लो, अब ये जो रिंग है ये भी मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी है। अगर मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लेता तो तुम अभी आज पहनती, बस अब ये जो रिंग है इसे तुम हमेशा अपने हाथों में पहन के रख सकती हो। तभी ये सुन के जो है एलन थोड़ा शर्माता है। हाँ, तभी जो है अचानक से एलन कहता है कि जॉय मुझे जो है तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तभी जो है जॉय जो है एलिन को जो है सोफ़े पे लेटा देता है और कहता है कि जो भी तुम्हें बात बतानी है जब हम उठेंगे तब बताना, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।